बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। एक लंबे अरसे तक मिडल ईस्ट अमेरिका की मुकम्मल गिरफ्त में रहा और मिडल ईस्ट के ऊपर अमेरिका का बहुत ज़्यादा असर होता था। और इस असर के पीछे जो राज था ना, अमेरिकन कंट्रोल के पीछे जो राज था, वो राज ये था कि मुख्तलिफ़ किस्म के सिक्योरिटी पैक्ट्स अमेरिका ने कर रखे थे। यानी अमेरिका एक तरफ से बहुत ज़्यादा ऑयल भी परचेज़ कर रहा होता था उन दिनों मिडल ईस्ट वालों से, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो थे अमेरिका के वो अलाइन हुए पड़े थे मिडल ईस्ट वालों के साथ। लेकिन साथ ही सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी अमेरिका के मिडल ईस्ट वालों के साथ अलाइंड थे। और यहाँ एक तो अमेरिकन फ़ौज की प्रेजेंस भी थी, फिर डिफरेंट किस्म के अलाइंसेस थे जिसके अंदर ज़मीनी फ़ौज के अलाइंसेस भी थे और समुद्री रास्तों की प्रोटेक्शन के लिए भी मुख्तलिफ अलाइंसेस बने हुए थे, जिसमें कई मुल्कों की नेवीज़ अमेरिका के साथ यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही होती थी और यहाँ पर इंटेलिजेंस शेयरिंग ये सारा कुछ होता था। लेकिन जो ही चाइना उभरा है और उनकी ट्रेड और कमर्शियल एक्टिविटीज़ रीजन में बढ़ी हैं, तो उसके साथ ही उनका मिलिट्री रोल भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और डिप्लोमेटिक रोल, और उसके चलते उन्होंने तकरीबन जबरदूस करके रखा हुआ है अमेरिकन को। और बहुत सीरियस किस्म के चैलेंजेस अमेरिका के लिए उन्होंने मिडल ईस्ट में पोज किए हुए हैं। इसका हालिया मिसाल हमने देखा अरब ईरान नॉर्मलाइजेशन की सूरत में। अब सऊदी अरब वालों के साथ और बाकी पावरफुल जीसीसी मुल्कों के साथ ईरान की नॉर्मलाइजेशन ने जो पांसा पलटा है रीजन के अंदर, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हो चुका है। अब इस डील के बाद एक शॉक अमेरिका को यूं मिल रहा है कि रोज़ाना हम ऐसे ऐसे अलाइंसेस बनने की खबरें सुन रहे होते हैं जो कि आज से 10 साल पहले कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था। अब कौन से अलाइंसेस बने इस पे आता हूं, लेकिन पहले आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे दूं कि कुछ रोज़ पहले यूएई ने अमेरिका का वो जो एक मैरीटाइम सिक्योरिटी अलाइंस बना हुआ था ना, उससे खुद को विथड्रॉ कर लिया, अमेरिकन अलाइंस से विथड्रॉ कर लिया। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि यूएई बाहर निकल गया अमेरिकन सिक्योरिटी एग्रीमेंट से, जो कि समुद्री रास्तों की प्रोटेक्शन के हवाले से थी। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया इस पे कि यूएई विथड्रॉस फ्रॉम यूएस लेड मैरीटाइम कोalition। अबू धाबी वांट्स मोर एक्शन फ्रॉम वाशिंगटन टू प्रोटेक्ट शिपिंग लाइन्स एंड सीक्स टू डाइवर्सिफाई इट्स सिक्योरिटी रिलेशनशिप, एनालिस्ट से। तो पुराने अलाइंसेस जो सिक्योरिटी के बने हुए थे वो टूट रहे हैं, लेकिन इसकी जगह पे नए बन रहे हैं। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। उधर से ये निकले और यहाँ से एक और खबर आ रही है कि नया अलाइंस बन रहा है इसी हवाले से, मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से। और वो कौन बना रहा है? ईरान और जीसीसी वाले। और राइटर्स ने आज खबर लगाई है कि ईरान सेज टू फॉर्म नेवल अलायंस विद गल्फ स्टेट्स टू इंश्योर रीजनल स्टेबिलिटी। और इसके अंदर वो कहते हैं कि ईरान से नेवी कमांडर सेड हिज कंट्री and Saudi Arabia as well as 3 other Gulf states plans to form a naval alliance that will also include India and Pakistan, Iranian media reported on Sunday। अच्छा, पाकिस्तान का रोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आबनाए हरमुज़ जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, दुनिया की एक इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट ये रास्ता है दुनिया का। एक बहुत बड़ा दुनिया का तेल यहाँ पर इस रास्ते से गुजर रहा होता है ना। वो पाकिस्तान इसके दरवाजे पे है। अगर आप बलूचिस्तान की आखिरी कोना बलूचिस्तान का देखें तो वो यूं समझें कि डायरेक्ट दरवाजे पे आता है अपना हॉर्मुज़ के। तो पाकिस्तान की इंक्लूजन तो इसमें होनी ही थी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। तो इस अलायंस का आप सोच सकते हैं कि इन्फ्लुएंस कितना बड़ा होगा। काफ़ी बड़े इलाके को ये अलायंस कवर कर रहा होगा। पूरा का पूरा इंडियन सी हो गया, फिर वो पर्शियन गल्फ हो गया, और ये सारी चीज़ें जो है वो कवर कर रहा होगा। अच्छा, इसमें मज़ीद राइटर्स वाले कहते हैं कि द कंट्रीज ऑफ द रीजन हैव टुडे रियलाइज्ड दैट ओनली कोऑपरेशन विद ईच अदर ब्रिंग्स सिक्योरिटी टू द एरिया, ईरान नेवी कमांडर शाहराम ईरानी वॉज कोटेड एज सेइंग। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल से खबर है। और इसके अलावा आपको बताऊं कि मैंने उस दिन भी कहा था, ये जो ईरान और सऊदी की नॉर्मलाइजेशन हुई है ना, ये नॉर्मलाइजेशन से बहुत आगे की चीज़ है। ये जो ब्लॉक है ना, ये कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है हमें। ये अपने डिफेंस टाइज, इकोनॉमिक टाइज एक दूसरे से जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है रीजन के लिए।
ब्रिक्स के अंदर इसी रीजन का ये नया पावर ब्लॉक इमर्ज हो रहा है दुनिया के अंदर। मिडिल ईस्ट में नया पावर ब्लॉक इमर्ज हो रहा है, पावर पोल इमर्ज हो रहा है। जैसे रशिया पावर पोल है, चाइना पावर पोल है और अमेरिका पावर पोल है ना, इसी तरह से मिडिल ईस्ट एक पावर पोल की शक्ल में इमर्ज हो रहा है। ये जो रीजन है इसके 3 बड़े मुल्क ब्रिक्स के अंदर आने वाले हैं। अब आप सोचें मिडिल ईस्ट के जो इंपॉर्टेंट तरीन मुल्क अगर ब्रिक्स में आ गए तो ब्रिक्स फोरम के अंदर भी इस रीजन की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन होगी। अल मॉनिटर ने खबर लगाई कि ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई अटेंड ब्रिक्स मीटिंग इन साउथ अफ्रीका एज ब्लॉक मूव्स एक्सपांशन। Iran, which has applied for observer status in BRICS, is financing non-Western states to remedy its battered economy. और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मिडल ईस्ट से ये आ रही है, ये तो मैरीटाइम सिक्योरिटी अलायंस का मैंने आपको बताया ना, एक ज्वाइंट नेवल फोर्स भी बन रही है वहाँ पे, एक ज्वाइंट नेवल फोर्स भी बन रही है और ये मेरे ख्याल से आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है। ये जो है नेवल फोर्स होगी ये 4 मुल्कों की होगी मेनली। इसके अंदर ईरान होगा, इसके अंदर सऊदी होगा, दोनों पावरफुल नेवीज, और इसके अंदर यूएई और ओमान होगा। ये 4 मुल्क मिलके मुश्तरका एक फोर्स बना रहे हैं, नेवल फोर्स बना रहे हैं। ईरान का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है प्रेस टीवी, इन्होंने रिपोर्ट किया कल कि ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान टू फॉर्म ज्वाइंट नेवल फोर्स अंडर चाइना ऑस्पिसीज। और इसमें वो कह रहे हैं कि अ कतरी वेबसाइट has reported that Iran, Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Oman are to form a joint naval force under China's auspices towards enhancing maritime security in the Persian Gulf. अमेरिका के अलायंस से यूएई निकला है और यहाँ पर आप देखें डिफरेंट किस्म के अलायंसेस बन रहे हैं और इन अलायंसेस के अंदर चाइना का रोल कहीं ना कहीं तो नज़र आता है, लेकिन अभी तक अमेरिका का रोल हमें नज़र नहीं आया। इसराइल के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी परेशान कुन खबर है। इसराइल की अगर आप देखें तो जब से इनकलाब ईरान आया है, खुमैनी जब से वहाँ पर इनकलाब लेकर आया है, तब से लेकर इसराइल का थ्रेट नंबर 1 रहा ईरान। और इसराइल जो है वो तब से लेकर एक ही कोशिश करता रहा कि ईरान को आइसोलेट करना है, हमने ईरान को धपड़दूस करना है, ईरान को आइसोलेट करना है। इसी के चलते उन्होंने अब्राहमिक अकॉर्ड्स भी तो किए ना। क्या था अब्राहमिक अकॉर्ड्स? बेसिकली तो ईरान के खिलाफ इजरायली एक अलायंस बनाने के चक्कर में थे। इसके पीछे डीप जो मकासद थे वो ये थे। अब अरब मुल्क तो दोस्ती चाहते हैं, अरब मुल्क फटा फसाद नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पर वो बिजनेस हब, बिजनेस मरकज बनाना चाहते हैं इस रीजन को। लेकिन इजराइल की जो डीप स्टेट है वो तो चाह रहे थे कि किसी तरह से एंटी ईरान एक अलायंस बने और ईरान का डर वो बेचते रहे अरबों को। लेकिन पासा पलट गया है और यहाँ पर सारे अरब जो हैं वो मिल गए हैं ईरान के साथ और एक डीप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमें फॉर्म होती हुई नज़र आ रही है, जो कि सिक्योरिटी, दिफा, इकोनॉमी, तमाम मुद्दों पे फैली हुई है। तो अब इस बदले हुए हालात में ख़ुद को रेलेवेंट रखना इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है। और जो हवाएं चल पड़ी हैं तब्दीली की मिडल ईस्ट के अंदर, वो हवाएं इजराइल के ख़िलाफ़ है और यकीनी तौर पर इजराइल को अब इन बदले हुए हालात के साथ साथ अपनी पॉलिसीज़ पर भी नज़रसानी करनी पड़ेगी। उनको अपनी जो फ़लस्तीन के हवाले से पॉलिसीज़ हैं उनमें नरमी लानी पड़ेगी। लेकिन मसला ये है कि वहाँ एक हार्ड लाइनर ज़ायनिस्ट रिजीम इंस्टॉल की गई है, उनसे आप नरमी की उम्मीद नहीं रख सकते। मतलब उनका जो वोट बैंक है वो हार्ड लाइनर वोट बैंक है, तो फ़लस्तीन के हवाले से तो वो नरमी नहीं दिखा सकते। लेकिन फिर ऐसा ना करने की सूरत में उनके लिए जो चैलेंजेस यहाँ पर रीजन में बढ़ते जा रहे हैं उनको फेस करना मेरे ख्याल से दिन ब दिन उनके लिए मुश्किल होता जाएगा।